हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल न्यू स्कॉलर्स फैमिली। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग इधर बीच में कई दिनों से थोड़ा सा बिजी थी तो वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, तो आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम वीडियो नहीं डाल रही हैं, तो मैंने सोचा आज जो है होम साइंस की कुछ स्पेशल क्लास ली जाए। तो होम साइंस का ब्रांच है टेक्सटाइल में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पारंपरिक वस्त्र। और ये जो क्वेश्चन होता है वस्त्र से कि किस जगह की, कहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, कहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है, किस टाइप का प्रसिद्ध है, कहाँ की कढ़ाई किस टाइप की प्रसिद्ध है, ये चीज़ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे चीज़ों से हर एग्जाम में, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का या एलटी ग्रेड का हो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो प्लीज़ चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। भारत के पारंपरिक वस्त्र, सबसे फर्स्ट में है आबे रवा। आबे रवा का मतलब पहले समझते हैं। आबे रवा का मतलब क्या होता है? बहता पानी। आबे रवा का क्या मतलब होता है? बहता पानी। तो अब आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन दिया रहेगा आब ए रवा का मतलब है बहता पानी, ओश की बूंद, या फिर दे देगा कि घास या फिर रेगिस्तान, कुछ इस टाइप का दे देगा। तो आपको जानना है आबे रवा। आबे रवा क्या होता है? बहता पानी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शबनम। शबनम मीन्स क्या होता है? आप जानते भी होंगे, शबनम मीन्स ओस की बूंद होती है, ठीक है। इसी तरह से संदालिन कैलिको, ये सिंध का वस्त्र है और इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा जो संधालिन है, संधालिन वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सिंध का है। और कैलिको कहाँ है? कैलिको जो है वो कालीकट का है। कालीकट क्या है? एक स्थान है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। कालीकट का कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध है, तो आपको कैलिको लगाना होगा, या फिर पूछ देगा कैलिको कहाँ का वस्त्र हो, तो कालीकट लगाना होगा, ओके। एंड या फिर संधालिन है, संधालिन से पूछ देगा सिंध के वस्त्र का नाम क्या है, या संधालिन कहाँ का वस्त्र। बस इसी टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। आबे रवा, वक्त, एखा एवं शबनम आदि के वस्त्र प्राय है। मतलब आबे रवा, वक्त ए रवा एवं शबनम, ये सब क्या है? मतलब कि एक ही तरह के वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के नाम हैं, ठीक है। मतलब कि प्राय मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के मीनिंग, यानी कि अलग अलग उसके अर्थ या अलग अलग उसके शब्द, ओके। आई थिंक यू ऑल वेयर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। मलमल, मसलिन एवं ढाका की साड़ी है। अब पूछ देगा मलमल को मसलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी कोशिश कीजिए, कोई भी वर्ड कीवर्ड है तो उसके जितने भी जिस प्रोनाउंसिएशन से उसको यूज किया जाता है वो सारा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं मलमल ही पूछ देगा, मलमल को मसलिन भी दे देगा। तो या फिर जो है कोई और इसका जो है जो भी मीनिंग हो, जैसे अभी ये 2 इसका मीनिंग है, जैसे और वर्डों में, तो वो सारे वर्ड को जानिए, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन सब जानिए। मैं हर वीडियो में बार बार ये कहती हूँ, बिकॉज अपना होम साइंस के बच्चे हैं वो इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करते हैं, सोचते हैं अरे इंग्लिश समझ में नहीं आए। लेकिन नहीं, अभी आप कंपटीशन की फाइट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से हर चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो मलमल जो है मसलिन, ये ढाका की साड़ी है। ढाका की साड़ी का क्या नाम होता है? मलमल या मसलिन, या मलमल या मसलिन कहाँ की साड़ी है? ढाका की साड़ी है। और फ्रेंड्स एक चीज़ है कि अभी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर किया करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, बट कमेंट करो, इससे फीडबैक मिलता है, फिर आगे वीडियो बनाने का मन करता है। अदरवाइज आप लोग जो है नहीं इसको करते हो तो फिर लगता है कि किसी के काम की ही नहीं, तो क्या मतलब इसको वीडियो बनाने का है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमें फीडबैक मिलेगा और जो है और अच्छा रिस्पांस आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, हम उसको आप लोग को अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट थिंग, ढाका की साड़ी मलमल की आकृति कैसे होती है? देखिए अभी मैं इसको समझा रही हूँ, पहले एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे कि तिरछी लाइन, फलों के गुच्छे युक्त पन्ना हजारे, छोटे फूल फूलदार, बड़े फूल तोड़दार, जामदानी,
जामदानी सोने एवं चांदी से। अब मैं समझाती हूँ। जो ढाका की साड़ी होती है, ढाका की साड़ी में इतने सारे गुण होते हैं। तो सबसे पहले ढाका की साड़ी को मान लीजिए कि हेड ऑफ फैमिली मान लीजिए, ठीक है। इसी के अंतर्गत इसके सारे ये बच्चे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में हो गया होगा, ढाका की साड़ी पे जो होता है, ढाका की साड़ी मलमल की आकृति होती है, उसमें ही जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट ए से जेड तक होता है ना। अब ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट होता है, ए फॉर एनिमल्स होते हैं, उसी तरह से, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ढाका की मलमल की आकृति के ही बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तिरछी लाइन, इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें तिरछी लाइन, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तिरछी लाइन किसकी विशेषता है? तो ढाका की मलमल की साड़ी की। फलों के गुच्छे युक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पन्ना हजारे। ये जानिए कि ढाका की साड़ी जो होती है वो फूलों के गुच्छे युक्त होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। और फलों के गुच्छे युक्त पन्ने हजारे कहते हैं। ये तो अपने आप में ही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना हजारे का क्या मतलब होता है? फूलों के गुच्छे युक्त, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है। छोटे फूल वाली साड़ियाँ क्या कहते हैं? फूलदार। छोटे फूल वाली साड़ियों को जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो देखिएगा, मैं जो जो पॉइंट बताती हूँ हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ओके। छोटे फूल वाली क्या होती है? फूलदार। बड़ी फूल वाली को क्या बोलते हैं? तोड़दार। जामदानी पूछ देगा कि जामदानी जो होती है, कलाकारी किस वस्त्रों पे किया जाता है? तो सोने, ये इसमें क्या यूज करते हैं? सोना एवं चांदी युक्त होता है। और किस पे किया जाता है? तो मलमल पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? मलमल पे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में लिखकर हमसे आस्क कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चंदेर की साड़ियाँ। चंदेरी साड़ी आप लोग सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा बहुत लोग यूज़ भी करते हैं और जो है बहुत अच्छी भी होती है। तो चंदेर सबसे पहले कहाँ है? चंदेर ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? MP, ये माने मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में लोकप्रिय है कौन सी साड़ी? चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। प्रायः सूती रहती है। कैसी रहती है? सूती साड़ी। चंदेर साड़ी कैसी होती है? सूती साड़ी होती है और रेशमी एवं जड़ी से निर्मित होती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सूती ही होती है, सूती के साथ साथ रेशमी एवं जड़ी से भी इसका निर्माण किया जाता है। ये चंदेरी साड़ी होती है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चंदेरी साड़ी में प्रायः कौन से वस्त्र यूज होते हैं? तो अगर सूती दिया है पर्टिकुलर करके सूती लगाइए। अगर सूती के साथ रेशमी, जरी ये सब दिया है तो सब में ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की, ओके। अब बालूचर साड़ी। बालूचर के बारे में कुछ साड़ियों के बारे में कुछ जानते हैं। मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर है। बालूचर कहाँ है? मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर है। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि बालूचर है कहाँ? मुर्शिदाबाद के पास। इसके बूटे मुगल कालीन सभ्यता जो है दर्शाते हैं। इसका दूसरा नाम ब्रोकेट है। क्या है? ब्रोकेट। ब्रोकेट किसे कहते हैं? बालूचर साड़ियों को कहते हैं और इसके बूटे को कहते हैं। और ये मुगल कालीन सभ्यता का प्रतीक है। ये नाम अंग्रेजों ने दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। इस वस्त्र हेतु अहमदाबाद, सूरत एवं बनारस प्रसिद्ध है। तो बालूचर साड़ियाँ कहाँ पे यूज होते हैं? अहमदाबाद, सूरत और बनारस की ये जो है प्रसिद्ध हैं बालूचर साड़ियाँ। इस प्रकार के बस में भीतरी धागे दिखते हैं। कौन से धागे दिखते हैं? पूछ देगा बालूचर साड़ी में कौन सा धागा दिखता है, भीतरी या बाहरी? तो आपको यह ध्यान देना होगा कि भीतरी धागे दिखते हैं अंदर के। ये साड़ी हथकरघे पे बनते हैं। बालूचर साड़ी कहाँ बनते हैं? हथकरघे पे, यानी हैंड वर्क होते हैं। इसीलिए जितने भी हैंड वर्क होते वो चीज़ें होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो बालूचर साड़ियाँ क्या होती हैं? बहुत महंगी होती हैं। फल सूंघती बेगम, घोड़े पर बैठे या हुक्के पीते सामंत मुगल कालीन प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। अब कैसे पूछ देगा? पहली बात तो फल सूंघती बेगम, घोड़े पर बैठे, हुक्के पीते सामंत, ये सब किस साड़ियों पे बने होते हैं? तो बालूचर साड़ी पे। किस साड़ी बने होते हैं? बालूचर सॉरी फ्रेंड, बालूचर साड़ी पे। और
किस सभ्यता के प्रतीक हैं? मुगल कालीन सभ्यता के। ओके, ब्रोकेट के प्रकार। अब ब्रोकेट के कितने प्रकार होते हैं? ब्रोकेट के हमने भी बताया, पीछे पद पढ़ाया था। अब देखते हैं ब्रोकेट के प्रकार में। आबे रवा, आबे 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 रवा, आबे खा, वक्त अथवा पर्सन, हिमरस एवं अमरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमरस और अमरस, ये क्या है? ये ब्रोकेट के प्रकार है। तो ब्रोकेट की ये 4 टाइप्स है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसे ध्यान से देखिए फ्रेंड। और हाँ, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग ध्यान से देखिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, और हाँ प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।